हाँ, बहुत अच्छा आपने नाम गुलाल कुंड। हमको आशीर्वाद दो, हम भगवत का और पाठ अच्छे से कर पाए। मैं नियमित भागवत पढ़ती हूँ। अब इधर से ही बाहर निकल लो। ब्रज यात्रा में होरी गो मनोरथ यहीं आवे। अब ये ठाकुर जी को सीधी सीधी होरी खिलाए पगला में और छटक दे ऊपर तिलाए छटक के। कहती है ना ब्रज में 365 दिन त्योहार है। आज गुलाल कुंड और ये वो मुखिया जी हैं जिनके प्रयासों से ये बैठक, आप जैसे के प्रयासों से ठाकुर जी की प्रार्थना। हम तो हरदम जब कुछ भी नहीं था तब भी आते थे, मुखिया जी आपके बड़े बैठे मिलते थे और वो छोटी सी चीज़ थी। आज वैष्णवों ने और आपने थोड़ा कुछ ध्यान दिया तो कुछ ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने यहाँ कुछ किया है क्या? कुंड बनाया कितने दिन में बन के तैयार हुआ? ये जो लाल लाल छतरी लग रही है गुलाल कुंड पर, वो तीर्थ विकास परिषद का कितने दिन में और कितना काम किया? और आप इसके काम से ये जो बतलाओ कुंड में पानी तक नहीं है, तो तीर्थ विकास परिषद का किसी चीज़ को करना न करना, इसके उस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? बैठक में कितना पैसा लगाया उन्होंने? बैठक में तो वैष्णवों का ही पैसा है। तीर्थ विकास ने कोई काम नहीं किया। विकास में कुंड का नहीं, कुंड को भी फिर क्यों करता है वो? नहीं, एक बात बता, कुंड गुलाल कुंड है और ये गुलाल कुंड की बैठक है। मुखिया जी स्पष्ट तरीके से बोले, निर्भीकता से बोले। बिल्कुल खूब इसमें तीर्थ विकास परिषद जो अगर पूर्ण रूपेण अपना काम करता तो ये कुंड भरा हुआ मिलता। ऐसा क्या मानते हो कि नहीं मानते? कुंड तो पहले भरा हुआ था और तीर्थ विकास जब आया इसमें उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास जब परिषद आया तो उससे पहले बैठक जी बन चुकी थी। उससे पहले बैठक जी का काम पूरा ये सब हो गया था। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। एक तो चारों तरफ से दीवार कराई है, जहाँ तोड़ के उस पर भी कराया है, जहाँ पे बहुत अवैध कब्जा था, जहाँ पर बहुत ही चारों तरफ से रास्ता खुली हुई थी, जो जहाँ पर चारों तरफ से घेर रखा था, पर उन्होंने 14 बीघा की ज़मीन की दीवार कराई है। कुछ एक दो कब्ज हटवाए, काम बढ़िया किया है। उसके बाद में उन्होंने ध्यान नहीं दे रहे कि जैसे ये लीला स्थल है गुलाल कुंड का होली खेल है, पूरे विश्व के अंदर एक ही गुलाल कुंड है। यहाँ पर कुछ जैसे छतरी थी, छतरी की 8 छतरी की जगह बनी हुई थी। यदि छतरी है तो ये छतरी बनवा में कुछ होली की सभी उनकी जनरल नॉलेज में है नहीं और तीर्थ पुरोहितों से तीर्थ विकास संपर्क नहीं करना चाहती है, क्योंकि वास्तविकता निकलेगी और दोनों चीज क्लियर होंगी। आज गुलाल कुंड है तो गुलाल कुंड की छवि कुंड के चारों तरफ दिखनी चाहिए। हमने उनको बोला हाँ, है और एक नोट एप्लीकेशन भी दी है। जी साहब ने उस पर साइन किया है। हमने एक उसको एप्लीकेशन भी दी है कि यहाँ चारों तरफ में आज जैसे अयोध्या इसीलिए हारी है मुखिया जी कि तीर्थ पुरोहितों की अवहेलना करना। श्रीनाथ जी की 8 शाखाएं, तो श्रीनाथ जी की 8 शाखाओं की 8 छत्रियों की जगह थी, पर उन्होंने बोला कि बाद में अलग बनवाएंगे, तो कोई नहीं बनवाई। पर 8 शाखाओं की यहाँ छवि जरूरी है, 8 शाखाओं की, क्योंकि श्रीनाथ जी का जो कीर्तन होते हैं 8 शाखाएं जो श्रीनाथ जी के सूरदास जी, कोमलदास जी, जमुनादास दास जी, चतुर्दास जी और वो 8 शाखाएं हैं, तो उनकी 8 छतरी थी। तो ये क्या है ना कि कुंड का लुक आएगा तो यात्री पर्यटक आएगा तो उनको वो नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि तीर्थ पुरोहितों की और स्थानीय आदमियों की अवहेलना करना जिला प्रशासन और तीर्थ विकास परिषद का एक प्रेस्टीज इशू अहम बन चुका है। उसमें जो नीचे के स्तर के जो नेता हैं ना, उनसे जुड़े, जो इस तीर्थ विकास परिषद को पूरी को चला रहे हैं, जिसमें अपनी कहानी सेट कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। पहले अभी तो ये जगह सब कवर हो जाए,
जहाँ जहाँ जिस जगह जो खुली पड़ी उस जगह पहले किसी चीज़ के लिए सरकार अपनी जमीन से कब्जा 2 मिनट में उठा लेती है। नंदगाम की दशा बदलती हुई देख के आया हूँ मैं, समझना मेरी बात। वो पहले से 4-5 साल पहले से लगे हुए हैं लगे वहाँ नहीं, मेरी बात समझ लो नहीं। तो ब्रज 84 कोष के अतीत और अस्तित्व को बचाने के लिए ही न्यूज ब्रज 84 और braj84.com पिछले 15 साल से लड़ाई लड़ रही है। ये बरसात हुई तो कह रहा हूँ पहले ये कंप्लीट तो कर ले, जगह ने घेर घार के पूरा कर लेगी, फिर इसमें सब सच्चाई अगर लगाई आज जाएगी, वो सब कुंड कुछ बनाए आए और कुंड की जो सारी चीजें हैं, लीलाओं का वर्णन उन्हें करना था, वो अगर वो करते तो आप ये अष्ट शाखाओं की बात को क्या कैसे कह पाते। देखो उन्होंने हम कहा कि अभी हमारे पास पैकेज नहीं है। वो अपनी राजनीति है, समाधान में नहीं है, अपनी नीति पे है और वो अपने कार्य से कर रही हैं, जिस पर जांच बैठनी चाहिए, मेरा अपना ये मानना है। और जब तक तीर्थ पुरोहितों की बातों को नहीं समझा जाएगा, तीर्थों का कोई विकास है ही नहीं, पैसे सीधे हो रहे हैं। पहले एक बार ये अपनी जगह में कवर तो जैसे यहाँ पे कुछ नहीं था, 365 कुंड निकालने हैं तो 365 कुंडी मुक्त होंगे अतिक्रमण से। तो ये पहले जब दीवार वगैरह सब हो जाएगी जब तो काम होगा, धीरे धीरे देखो। वो अभी नहीं कर रहे हैं, वो नहीं सुनना चाहते हमारी तुम्हारी बातों को। सुनेंगे क्यों नहीं भाई, हमारे तुम्हारे बिना कैसे काम होगा बताओ। अब ये बात तो उनको नहीं समझ में आ रही है, नेताओं को नहीं आ रही है, एमएलए एमपीओ को नहीं आ रही है। सबकी समझ में आएगी जब चारों तरफ से घिर जाएगा, जब वे पूछेंगे कि भाई यहाँ क्या लीला है, क्या बनना चाहिए। माँ तो हजारों करोड़ रुपया आ रहा है, कहीं कुछ बना दिया, दर्शा दिया, वो एक अपनी एक सोच में चल रहे हैं। उन्हें अगर तीर्थ विकास परिषद को अगर हम तुम जैसे आदमियों से, तीर्थ पुरोहितों से मिलना होता तो आज ये दशा नहीं होती। फिर मिलते हैं हम तुम जल्दी से। दादा आपकी बात सही है, काम बढ़िया हो रहा है पर समय लगेगा। देखो नहीं, समय भी लगेगा, लेकिन वो अगर उस हिसाब से बनना चाहिए, जैसे चंद्र सरोवर है तो चंद्र सरोवर की कथा उस पर दिखनी चाहिए। इतनी जगह मैं अब जजमान तैयार है। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखो दीवा पहले कब कंप्लीट हो जाएगा, जब तो नक्शा बन के फिर आएगा ना। हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन बगैर पूछे नहीं करेंगे ये काम। तीर्थ पुरोहितों की अवहेलना हो रही है, ये आप मानते हैं कि नहीं है? उनको लास्ट में आना पड़ेगा। आना पड़ेगा ना।